चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का 5 कदम को सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज के भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एएलबी टेक्नीशियन 2018 में जो आपका प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में जो आपका पूछा गया है उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। किस तरह का सवाल आता है, किस तरह से हम लोग उसको बनाएंगे, इजी कॉन्सेप्ट के साथ इजी तरीका आपको आसान लैंग्वेज में बताने वाले हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए सबसे पहला सवाल आपके पास कथन है और कथन के बाद क्या है आपके पास निष्कर्ष है, उसको कैसे बनाएंगे। देखिए कथन निष्कर्ष रेलवे में पीछा छोड़ेगा नहीं, ये मैं हर बार बोलते आया हूं और बोलूंगा भी, क्योंकि 5-6 प्रश्न आपको कथन निष्कर्ष आता है भाई। एक दिया गया है, देखिए मलेशिया में रेलगाड़ी समय पे चलती है। एक आपको दिया गया है स्टेटमेंट, एक तरह से एक आपको सवाल दिया गया है कि मलेशिया में रेलगाड़ी समय पे चलती है, श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक तर्क है और उसके बाद कथन 2 है कि श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंच गए थे। क्या कथन 1 इसको फुलफिल करेगा? कथन 1 इसका आंसर दे देगा। देखिए तो मलेशिया में रेलगाड़ी समय पे चलती है, यानी कि समय पे चल रहा है, ऑन टाइम चल रहा है। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट यानी कि कथन 1 से हमको पता चल जाएगा कि कितनी देर प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री जेड रेलवे स्टेशन पे सुबह 10 बजे पहुंच गए, यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा कि कितना देर प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 बजे पहुंच गए, ट्रेन मालूम है कि कितना बजे पहुंच रहा है तो नहीं मालूम है। ऑप्शन 2 से पढ़िए तो कथन 2 सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है। चलिए सुबह के 11 बजे क्या एक ट्रेन है, क्या ट्रेन है? सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात को, ये सुबह में है जी, सुबह में। और अगली ट्रेन क्या है? अगली ट्रेन क्या है? रात को 12 बजे, रात 12 बजे, रात को 12 बजे है। अब बताइए स्टेटमेंट 1 फुलफिल कर रहा है। स्टेटमेंट 1 से पता चल जाएगा कि श्री जेड ट्रेन के लिए कितनी देर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं पता चल रहा है इसे। दूसरा से देखिए तो सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है, तो ट्रेन है और अगली ट्रेन रात को 12 बजे है, लेकिन यहां से भी हमको पता नहीं चल रहा कि कितनी देर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब 1 और 2 को हम मिला दे रहा है कि श्री जेड रेलवे स्टेशन पे 10 बजे पहुंच गए और ट्रेन क्या है सुबह 11 बजे, तब पता चल जा रहा है हमको कि 1 घंटा का वेट करना पड़ रहा। फर्स्ट में क्या है सुबह 10 बजे स्टेशन पे पहुंच गया और सेकंड कथन में क्या है सुबह 11 बजे एक ट्रेन है, तो कितना घंटा वेट किए हैं? 1 घंटा। वही तो पूछ रहा मलेशिया में रेलगाड़ी समय पे चलती है और श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। न 1 से हमको मालूम चल रहा न 2 से मालूम चल रहा, लेकिन 1 और 2 दोनों कथन को मिला दे रहा है तो हमको पूरा का पूरा मालूम चल जा रहा कि श्री 108 श्री जेड कितनी देर तक प्रतीक्षा किए हैं रेलवे स्टेशन पे, तो 1 घंटा का प्रतीक्षा किए, क्योंकि 10 बजे पहुंच गए थे और 11 बजे उनका ट्रेन था। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है, बिल्कुल यही तो आपके पास ऑप्शन होगा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा देखिए तो केवल अकेला कथन 2 पर्याप्त है जबकि अकेला कथन 1 अपर्याप्त है, नहीं ये नहीं होगा। अकेला कथन 1 पर्याप्त है, नहीं ये भी नहीं होगा। या तो कथन 1 पर्याप्त है या 2, नहीं 1 और 2 दोनों कथन पर्याप्त है, तभी आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपके पास फिर से आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरह से सवाल दिया गया है और किस तरह से बना रहा है। अगला सवाल आपके पास है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। आपके पास चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी दिया गया है और डी खाली स्थान पे है। डी में कैसा चित्र होगा? 4 आपके पास ऑप्शन है, इस 4 में कौन सा चित्र होगा? देखिए तो चित्र ए में क्या है, 3 एरो है और यहाँ पे आपको ए दिया गया है, तो ये क्या हो गया? एरो हो गया, क्या नीचे हो गया, और यहाँ पे ये सेम के सेम रहेगा। ये नीचे की ओर है तो क्या हो जाएगा? ये चित्र क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा, एरो ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको?
कहाँ पे है ये वाला भाग? ये वाला भाग नीचे की ओर है, तो कलर वाला भाग यहाँ पे हो जाएगा आपका, और खाली वाला भाग कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो किस में है? ये नीचे की ओर है? नहीं, नीचे की ओर नहीं होगा, ऊपर की ओर होगा। ये होगा, ये भी ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है। तो देखिए तो ये ऊपर की ओर है, और यहाँ पे होगा, इतना ऊपर होगा नहीं, सटा हुआ है ना, सटा हुआ। अब इसमें और इसमें देखिए, ये कलर वाला भाग है कहाँ? दाहिने साइड, बाएं साइड है। तो ये देखिए तो यहाँ पे खाली वाला है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन आपके पास बचा है ये चित्र संख्या 2। तो चित्र संख्या 2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे हो गया? ये देखिए तो एरो ऊपर की ओर है, यहाँ पे क्या हो गया? नीचे की ओर। ये नीचे की ओर है, तो ये यू प्रकार की आकृति क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम रखा है, सेम टू सेम है, तो यहाँ भी कलर वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा, और ये खाली वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी ऑप्शन में सिर्फ था, और किसी ऑप्शन में तो था ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में क्या? चित्र संख्या बी, यानी कि दूसरा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपके पास आ सकता है। बस दिमागी खेल है, किस प्रकार आप सोचते हैं और कैसे उसको आप सोचने की आईक्यू लेवल, आपको रीजनिंग क्या है? आईक्यू लेवल दर्शाता है कि आप कितना सोच सकते हैं, तर्क संगत कितना सोचने की क्षमता है। तो यही आपको रीजनिंग है। देखिए, निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए इनमें से उपयुक्त वेन का चयन करें। वेन डायग्राम बनाना है। भारत है, महाराष्ट्र है और केरला है। भारत क्या है जी? भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? हमारा देश है। भारत एक क्या है? हमारा देश है। और देश में क्या है? राज्य होते हैं। और महाराष्ट्र और केरल क्या है? महाराष्ट्र और केरल क्या है? राज्य है। ये क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। ये क्या हो गया आपका? केरल हो गया। और ये पूरा क्या है? भारत। भारत में क्या है? महाराष्ट्र है और केरल है। तो कैसा डायग्राम बन जाएगा? डायग्राम नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा भारत है, और भारत में क्या आ जाएगा? हमारा राज्य आ जाएगा महाराष्ट्र, और राज्य आ जाएगा हमारा केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी ये बना सकता है, आप बस इसको बनाने का तरीका को अगर समझ गए तो आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता क्या? भारत, उसके बाद बिहार, उसके बाद क्या रहता? गया, ये रहता, तो किस प्रकार डायग्राम बनता? तो ऑप्शन नंबर डी बनता। ये पूरा बन जाता भारत, उसके बाद बिहार, उसके बाद गया, क्योंकि भारत के अंदर कौन है? बिहार, बिहार के अंदर कौन है? गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार सवाल है। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयां के बीच बने कोण का मान के बीच डिग्री क्या होगा? 8 बज रहा है जी। ये क्या है? 12, ये 6, ये आपका 3 यहाँ बजा, यहाँ 9 बजा। कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। 8 बजा देते हैं हम लोग। चलिए, ये क्या हो गया? यहाँ पे 8 बजा दीजिए। 8 बज गया। इन दोनों के बीच के डिग्री का कोण बनाना है। दोनों सुइयां के बीच के डिग्री का कोण बनाना है। तो बताइए, इस तरह का सवाल में हम क्या जानते हैं? h गुने 30 माइनस 11m/2। h गुने 30 माइनस 11m/2 ये आपके पास होता है। अब 8 बज रहा है। क्या बज रहा है? 8 बज रहा है, यानी कि 8 बज रहा है। तो एक क्या हो गया? आवर हो गया आपको, और एक क्या हो गया? मिनट हो गया। ठीक है, तो आवर एच से और एम से क्या? मिनट। एच क्या है? 8, तो 8 गुने क्या हो जाएगा? 30 माइनस 11 गुना 0/2 हो जाएगा ना। तो 8×3 = 24 क्या हो जाएगा? 8×3 = 24 माइनस क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? -0। तो कितना हो गया? 240 हो गया जी। कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 240 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग और देखते हैं कि इसको 7:59 बजा लेते हैं। 7:60 यानी कि 8 बज रहा है ना। तो ये हो गया आपका आवर, यानी कि 30 गुना 7 माइनस 60 गुने 11/2। यहाँ से आप काट दीजिए 30 बार में। ये क्या हो गया आपको? 210 माइनस 330 क्या हो जाएगा? -330। तो क्या आ जाएगा आपको? घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपको? 120।
कितना डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा था? 240 डिग्री का कोण। डिफरेंस हुआ ना। तो इस तरह का सवाल में क्या करते हैं, जब 180 डिग्री से बड़ा कोण बनेगा, 180 डिग्री से बड़ा अगर बन जाएगा तो हम लोग 360 में क्या करते हैं, वो घटा लेते हैं। तो 360 माइनस 240 कर देंगे तो कितना बचेगा? 120 डिग्री। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 240 नहीं लगा दीजिएगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 180 डिग्री से कोण बड़ा हो जाता है, अगर आपके पास जो रिजल्टेंट आता है, जो आप इस फार्मूला पे बैठा के लाए हैं, तो 240 आ गया, तो 240 को क्या करना है कि 360 में से घटा देना है। 180 से ज्यादा ही जैसे हो जाए, यानी कि 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 180 से ज्यादा हो गया तो इसको क्या करेंगे, 360 से हम लोग घटा देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से चेक किए तो देखें 120 डिग्री राइट रियल आपका डिग्री का कोण बन रहा। यहाँ से क्या निकल के आया? 240। बहुत सारे छात्र तो क्या करेंगे, यही वाला पैटर्न पे कर देंगे ना, और 240 ऑप्शन में रहेगा नहीं, तो 260 मार देंगे कि नियरलेस्ट है, तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करेंगे, 180 से जैसे ही ज्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या करेंगे, 360 से घट जाता है। ठीक है, और इस तरह से निकालिएगा तो आराम से रियल वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 7:60 यानी कि 8 बज रहा। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 8 बजे? 120 डिग्री का कोण बनेगा। मिनट और घंटा के सुइया के बीच की डिग्री 120 डिग्री का कोण बनेगा 8 बजे। बात को समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ही शानदार। देखिए, यदि वास सिटिंग हार्ड को एक कोड दिया गया है, उसके बाद हार्ड टू डील को एक कोड दिया गया, उसके बाद हिल लॉन्ग टाइम को एक कोड दिया गया, तो हार्ड का कोड क्या होगा? इस तरह का सवाल बहुत ही बेहतरीन होता है और सबसे आसान होता है। देखिए कैसे होता है, हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बास सिटिंग और हार्ड है, क्या है, हार्ड है। इसका कोड क्या है, एट द रेट परसेंटेज का दिया गया है और जेड यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, हार्ड, HARD, हार्ड टू डील, DEAL, डील का कोड दिया गया है क्या, जेड 6 और 5 है। उसके बाद हिल, HEAL, हेल, लॉन्ग, LONG, ठीक है। उसके बाद टाइम, TIME, टाइम। इसका कोड दिया गया है 8, 9, 6। अब बताना है कि हार्ड का, HARD का हार्ड का कोड क्या होगा। बहुत ही शानदार है, देखिए किस तरह से बनेगा। अब दो कोई ले लेना है, एक ये बन गया आपका, एक ये बन गया, यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण तीसरा मान लीजिए। अब कोई दो समीकरण लेना है और दो समीकरण में देखना है कि कॉमन कौन मिल रहा है, और कॉमन मिल रहा है उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी, यानी कि समीकरण 1 और 2 से देखिए तो कौन दो मिल रहा है, यहाँ से हार्ड मिल रहा है, दो हार्ड, और हार्ड ही तो पूछ रहा है जी, ये हार्ड पूछ रहा है और हार्ड ही कॉमन मिल गया समीकरण 1 और 2 में। अब देखिए ये दोनों को हम लिए हार्ड का, अब इसमें देखना है कि ये दोनों में कॉमन कौन मिल रहा, तो ये दोनों में कॉमन कौन मिल रहा, जेड। तो जेड क्या हो गया, हार्ड का क्या हो गया कोड, हार्ड का कोड क्या हो गया, जेड। तो सीधा के सीधा हमको एक ही बार में आंसर निकल के आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जेड। तो हार्ड का कोड क्या हो गया, जेड। अगर पूछता आपको, क्या पूछता, अगर पूछता आपको टाइम का, टाइम तो नहीं है यहाँ पे, लॉन्ग भी नहीं है, आगे निकल भी नहीं सकता क्योंकि और कुछ हमको मिल ही नहीं रहा, तो सीधा का सीधा बहुत ही आसान था, एक ही बार में आपका निकल गया हार्ड का। अगर आगे भी अगर पूछता बास और यहाँ भी बास रहता तो ये दोनों को हम कॉमन लेते और ये दोनों में देखते कि कौन कॉमन है, वहां से हम आगे निकाल लेते। ठीक है, चलिए इस तरह का सवाल भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बनता है। तो इस तरह से हम लोग को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो पूछा गया था वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग और भी बेहतरीन प्रश्न लेके आएंगे और बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे कि किस तरह का पैटर्न आता है और कैसे उसको बनाया जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।